एक गवर्नमेंट वोट लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट बस आ जाती है, लेकिन वो लोगों को डिलीवर कर जाती है कुछ। Who would you choose? क्या चाह रहा है तू मेरा बेटा? नहीं, तू चाह रहा है कि मैं घर ना जाऊं? नवाज साहब, सबा कमर साहिबा के बाद से लाहौर कराची की बहस बहुत हाईलाइट हुई। लोग ना ऐसे बैठे होते हैं कि ए कोई कह दे गल ते आदी ते ਅਸੀਂ तंबी ला दईए। लॉ आपने प्रैक्टिस सिर्फ शादी करने के लिए किया? तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू के लिए आता था वो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लेते थे, चाय की प्याली पिलाते थे और कहते थे आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। और उन्होंने कौन दसे कि यार मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा सौरा कहता है यार काम की करता है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ इज़ माई पर्सनल लाइफ। नवाज साहब, आपसे पूछा गया कि अगर आपको सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? आपने कहा मैं ड्रामा बंद कर दूँ। हाँ, आप नेगेटिव भी दिखाओ लेकिन साथ बताओ कि यार ये गलत भी है, ऐसे मत करो। आप उसको अगर सक्सेस दिखा दोगे कि इंज करन नाल कुड़ी फस जाती है तो फिर सरकार तो तुसी तो मैं तो असीं सारे ही बाहर खलो के फिर गालां करनियां शुरू कर देंगे ਜਿਹੜਾ पीस सानूं चंगा लगता होगा। मेरी एक अपनी मंतक है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके चेहरे के जितने भी स्किन के ऊपर पोर्स बने हुए हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर पोर जब वो हिलता है तो एक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, मैं वो तो जो मैंने इन लोगों से सीखा या इन लोगों से चुराया, इनके एक्सप्रेशंस जो चुराए वो मैं गड़मड़ करके अपनी फ्रूट चाट बना के टीवी पे पेश कर देता हूँ और लोग उसको पसंद कर लेते हैं। वो मैं नहीं, वो यही लोग। 6-7 फिल्में भी की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह 7 फ्लॉप फिल्में। हम अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी क्लास जो है वो क्यों नहीं हम देखते? देखो हम बड़े ना सादा से लोग हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तानी बहुत सादा है। छोटी छोटी मकानियाँ करने वाले लोग हैं हम, छोटी छोटी ड्यू, छोटी छोटी मकानियाँ। हमें बड़े कैनवस पे कभी सोचना आया नहीं। ठीक है, जो बड़े कैनवस पे सोचते हैं वो बड़ा कैश कर जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। खलील साहब ने आपके लिए तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए। वो ये नहीं, वो गोरे बनने की कोशिश मत करेगी और पब्लिक प्रॉपर्टी चपाट भी पड़ जाती है। Sir, thank you so much for joining. It's a pleasure to have you. It's an honor. It's my honor. It's my honor to be very honest, अली जी। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि आज अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया और आपको इस काबिल बनाया कि आप मुझसे इंटरव्यू लें और मैं आपके सामने बैठा हूँ कटहरे में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नवाज साहब, इतने साल अदाकारी करने के बाद आप क्या कहेंगे कि अदाकारी ने आपको अपनी ज़ात समझने में मदद की है या फिर इस प्रोफेशन ने आपकी ज़िंदगी को मज़ीद उलझन में डाल दिया है? उफ, देखिए इतने किरदार करने के बाद ना ज़िंदगी में सीखा बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप मुख्तलिफ़ किरदारों में मुख्तलिफ़ सिचुएशन से गुज़रते हैं तो एक तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफ़ा होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। सो लकीली ड्रामों की सूरत में या उन किरदारों की सूरत में जो किरदार जिस सिनेरियो सिचुएशन से गुज़रते हैं तो आम ज़िंदगी में वो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। सो जो जिस किरदार के साथ महसूस करता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उस किरदार और उस ड्रामे के साथ जुड़ जाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा इस हवाले से और मेरे ख़्याल में इतने किरदार करने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तराशने का वक्त भी मिला, अपने आप को दुरुस्त करने का वक्त भी मिला। बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक की कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मुझ में ये शॉर्ट कमिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आप मजाक में भी कर जाते हो या सार्कास्टिकली बोल जाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। सो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की कन्वर्सेशंस, बिकॉज मुझे ये लगता है कि लोग गुफ्तगू में यकीनी तौर पे कोई मनफी पहलू आपकी पर्सनालिटी का ढूंढ रहे होते हैं। वो आपकी पॉजिटिविटी से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे होते, वो मनफी पहलू ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो किसी न किसी हवाले से उनका पल्ला भारी हो जाए और वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें। मैंने इस पूरे इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 years नाउ एंड फॉर द लास्ट 40 years आई हैव लर्नड सो मच अबाउट माई सेल्फ और मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया है। कई दफ़ा महसूस होता है कि शायद इन किरदारों में मैं कहीं खो गया हूँ, मैं ख़ुद क्या हूँ। हर वक्त अदाकारी आपको ना सिर्फ कैमरे के सामने, अब तो जो हालात हैं
आपको कैमरे के पीछे भी अदाकारी करनी पड़ती है. यू हैव वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो हालात हो गए हैं ग्लोबली, इवन जो हालात हो गए हैं, आपको यू हैव टू डू अ कैरेक्टर ऑफ अ गुड फादर एज वेल, a good friend as well, a good husband as well, a good son as well, a good brother as well. So I think वो आपको कहीं ना कहीं, और इतने किरदार करने के बाद इस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया है कि मैं बिहाइंड द कैमरा भी एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकूं. जी मान साहब, 40 साल एज एन एक्टर, 40 साल पीछे चले जाते हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग राइट वेयर यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर, योर करियर. अब क्या करना चाहेंगे आप? आई बिलीव ये आपके इख्तियार में नहीं होता. मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं ये काम ना करता, मुझसे ये करवाया गया. निकलने की भी बड़ी कोशिश की, ये नहीं कि नहीं की, और उसके लिए बाकायदा ज़ोर लगाया, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है कि इसमें रह के उसने तुमसे कोई काम लेना हो, ये भी मुमकिन है. So spiritually भी I am too much inclined towards it. So I think मैं इसको spiritually बहुत यूज़ करता हूँ, और शायद मेरे अंदर है, तो इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ और कर पाता. ये मेरे रब का हुक्म था कि मैंने इसी काम पे चलना. नुमान साहब, वकालत की आपने बात की, वकालत आपने पढ़ी, लेकिन लॉ जो है आपने प्रैक्टिस, मेरे इन्फॉर्मेंट के मुताबिक, कि लॉ आपने प्रैक्टिस सिर्फ शादी करने के लिए किया, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था ये प्रोफेशन. तो आप अगर कहीं किसी अदाकार का रिश्ता, महमूद असलम साहब के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी जॉब की, शादी के लिए की. मैं जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइम फ्रेम वो था कि मैं ऑलरेडी हिट हो गया था. मेरा एक सीरियल था दश्त, तो वो हिट हो गया हुआ था, तो आई वॉज क्वाइट फेमस. एंड तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता था, वो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लेते थे, चाय की प्याली पिलाते थे और कहते थे आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है. उन्होंने कौन दसे कि यार मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा सौरा कहता है यार काम की करता है, ठीक है एक्टर है, लेकिन काम क्या करता है. ये क्वेश्चन होता था कि ठीक है आप एक्टिंग करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करते रहे एक्टिंग, लेकिन आप काम क्या करते हैं. वो इसको कभी काम समझा नहीं गया था. अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो गई हैं, और कोई परवाह भी नहीं करता उन चीज़ों की. तो अब हालात कुछ और हैं, लेकिन हमारे दौर में ये मामला था और ये बहुत बड़ा एक मसला था. तो फिर उसके लिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि उस नौकरी ढूंढनी पड़ी. फिर मैंने एक ग्लास कंपनी में मुझे मेरे ही इन लॉज ने मुझे नौकरी दिलवाई. अच्छा, मुझे नहीं मिली. मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया, सीवी बड़ी मुश्किल से तैयार किया, जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया वहाँ, और वकील उस ज़माने में इतना कमाते नहीं थे, आपस की बात है. तो मैं वकालत करके तो कितने सालों बाद जाके, मतलब कि जितना भी मर्जी ज़हीन होता, टाइम फ्रेम तो लगता है, लेकिन वो ये था कि घर की जिम्मेदारी भी थी. फिर उसके बाद अगर मैं ये इस पंगे में, शादी के पंगे में, तो बेगम भी पालनी है, फिर बच्चे अगर हो गए तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया. सो कहने का मकसद है कि यू नीड टू हैव अ जॉब. सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे उन्होंने ही नौकरी दिलवाई, और फिर मैंने नौकरी की, और फ्रॉम 9 to 5 आई यूज्ड टू डू माई जॉब, एंड फ्रॉम 5 to 5 in the morning आई यूज्ड टू डू एक्टिंग. For how long? It's almost 9 months. It was like that. मैंने कहा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो नौकरी करो ना, उसके बाद एक दफ़ा ले आएंगे तो फिर देखी जाएगी जो भी. फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि काम मिलता गया और हम करते गए. You've seen different colors of पाकिस्तानी मीडिया. आपके नज़दीक ड्रामा माशरे की सोच का सिर्फ एक अक्स होता है, या फिर उस सोच को शेप करने में भी अहम किरदार अदा करता है? ड्रामा यूज्ड टू एजुकेट पीपल. हमें बीइंग अ व्यूअर आप एजुकेट होते थे. अच्छा, इंटीरियर सिंध में ये होता है, इंटीरियर पंजाब में ये होता है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायात हैं, अच्छा बलूचिस्तान में ये होता है. ये उसी दौर के हम एजुकेट हुए हुए लोग हैं. जब ये कमर्शलिज्म में घुस गया, यानी कि प्राइवेटाइज हो गया और प्राइवेट चैनलों की भरमार हो गई, तो ड्रामा ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया. फिर हालात, फिर इस मुल्क के हालात, फिर मसले मसाइल,
फिर हब का मूव कर जाना कराची, फिर एक ही जगह पे सारे, फिर वो जो लोग थे उसमें बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए कि आप दूसरे सूबों से आते हैं कराची काम करने के लिए, वो नहीं मिलता समहाउ दी अदर, क्योंकि जब तक आपके सूबे में बनता था तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। अब कंपटीशन, फिर जो जो जिसका चैनल है उसकी सोच, वो मेरे ख्याल में नहीं जस्टिफाई कर पाए। इसको कमर्शियल ही नोट बनाने की मशीन ही बना लिया। सर आपने लाहौर से भी जो है ड्रामा का एग्जिट कर जाने की बात की, ये लाहौर से क्यों ड्रामा एग्जिट किया? Because all the multinational heads were in Karachi, all the advertising heads were in Karachi. Karachi was a hub. Then all the channels, अब जिस बेचारे प्रोड्यूसर ने यहाँ से ड्रामा बना के कराची किसी चैनल को बेचा है और वो पेमेंट्स में डिले हो रहा है, तो जाना आना कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी, तो स्लोली ग्रेजुअली सारा ड्रामा ही वहाँ मूव कर गया। और फिर इट्स अ मेट्रोपॉलिटन ब्यूटीफुल सिटी, सो हर तरह के लोग, ट्रांजिट शहर है, तो हर तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बसते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली वो एक स्ट्रांग होता गया बॉन्ड। लेकिन अब एक दो चैनल्स ने मूव आउट किया है, एक दो चैनल्स इस्लामाबाद में खुले हैं, वो दे आर वर्किंग देयर, बट मोस्ट ऑफ देयर एज बिकॉज all the actors are from Karachi and they are residing in Karachi, whether from Lahore or Islamabad or Quetta or Peshawar. So वो कोशिश ये होती है कि कराची में ही बेस बनाई जाए और वहीं से ड्रामा उठाया जाए और वहीं पे उसको प्रोड्यूस भी किया जाए ताकि सारे एक्टर्स एक ही शहर में अवेलेबल हो जाए। अरमान साहब वैसे तो हर तरह का रोल किया आपने और बाकमाल किया, इतने एक्सप्रेशंस लोग पूरी बॉडी से डिलीवर नहीं कर पाते जितने आप सिर्फ आंखों से कर जाते हैं। और अभी आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले वो आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि आपकी बॉडी के जो पोर्स भी होते हैं वो भी जो है वो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। दैट वाज न्यू फॉर मी। मेरी एक अपनी मंतक है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके चेहरे के जितने भी स्किन के ऊपर पोर्स बने हुए हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर पोर जब वो हिलता है तो एक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, मैं इतना माइन्यूटली जाता हूँ डिटेल में, तो मेरा मानना यह है कि मैं मेकअप इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर बेस लगा लूँगा या इसको किसी पाउडर से दबा दूँगा इस शाइन को, तो वो शाइन, वो जो शाइन आनी है आपके चेहरे पे, वो फ्लैट जब आपकी स्किन हो जाएगी और सपाट चेहरा हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ प्लास्टिक। सो लेट्स नॉट डू इट। सो आई डोंट डू दैट, I don't use that technique मेकअप वाली। सो आई प्रेफर कि ये स्किन फ्रेश रहे। हाँ, जहाँ जहाँ आपकी शाइन आती है जो कि कैमरे को और लाइट डिस्टर्ब होती है, तो आप उसके 110 वेज आर देयर। मैं मट्टी ज़मीन से उठा के लगा लेता हूँ जहाँ जहाँ से शाइन आ रही, ताकि उस मर्ज कर जाए उसमें और वो शाइन ना हो। मेरा एक अपना तरीक़ाकार है, बाकी लोगों का एक अपना तरीक़ाकार है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि इसको मनफी तरीके से देखा जाए। बिल्कुल। गोरा भी करता है मेकअप, हॉलीवुड भी करता है, बॉलीवुड भी करता है, पाकिस्तान में भी होता है। सो व्हाट, इसमें ये थोड़ी अगर मैं किसी का नाम ले लूँगा जी तो वो कल को लड़ने आ जाए। नो, दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग, हाउ दे वांट टू गो अबाउट। नहीं, मैं बहुत फैसिनेट हुआ था वो सुनकर, वो पोर्स वाली बात, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। सवाल ये था मेरा, आई वाज सिटिंग विद कवी खान साहब एट हिज प्लेस एंड आई गेस ही सॉ वन ऑफ योर क्लिप्स फ्रॉम परिजाद and he was mesmerized, he was shocked कि यार ये नुमान एजाज ने क्या सीन किया है। और आई एम श्योर यू आर एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एक्टिंग, बट कमिंग फ्रॉम कवी खान साहब इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। जो क्वेश्चन डराइव करना था वो ये था कि बहुत सारे रोल्स कर लिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा there are a lot of them. I mean, I think it's ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर जागीरदार का किरदार कर लिया तो हो गया ख़त्म। नहीं, उस जागीरदार के भी तो बहुत सारे पहलू हैं ना, उसमें कितने पहलू आपने उसके एक्सप्लोर कर लिए हैं, हाउ मैनी लेयर्स। सो यू सी, ये तो एक जो एक्टर होता है उसके अंदर तो एक तशनगी रहती है, और जिनका नाम आप ले रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जाके दफा। इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर मी। मैं तो इन स्कूलों का, इन यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने तो सरकार के कभी साहब के यहाँ फर्श पे बैठ के
हम पूछा करते थे सर एक दफ़ा बोल लें बहाने से कि ये करेक्ट कर देंगे, और वो करेक्ट करते होते थे। आई वॉज ऑल्सो अ वेरी फेवरेट वन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वेयर माई सीनियर्स आर कंसर्न, बिकॉज आई यूज टू लव एंड रिस्पेक्ट देम। और मैं नीचे बैठ के उनसे पूछा करता था देर। देखिए अल्लाह पाक ने हर अदाकार को एक आधा टूल दिया होता है। सो मैंने तो जितने टूल्स मेरे पास हैं ये सब इन्हीं के हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैंने तो 10-10 पैसे इन सब लोगों से, जितने भी मेरी ये यूनिवर्सिटी हैं, मसूद अख्तर साहब, तलत साहब, शफ़ी साहब, शकील साहब, गाजी वाजिद साहब, फ़ारूक ज़मीर साहब, मसूद अख्तर साहब, आबिद अली साहब, एवरीवन। सो मैंने तो इन सब से 10-10 पैसे लेके 1 रुपया बनाया है और उसका नाम नुमान इजाज़त रख दिया। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने इन लोगों से सीखा या इन लोगों से चुराया, इनके एक्सप्रेशंस जो चुराए, वो मैं गड़मड़ करके अपनी फ्रूट चाट बना के टीवी पे पेश कर देता हूँ, लोग उसको पसंद कर लेते हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो यही लोग हैं। मेरे एक एक्सप्रेशन में इन्हीं में से किसी एक का चेहरा आप लोगों की आंखों के सामने आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। ड्रामा इंडस्ट्री में पैसे ना मिलने की या चेक्स डिले होने की जो है वो शिकायत लोग करते रहते हैं, स्पेशली जूनियर एक्टर्स एंड इवन सम प्रोमिनेंट एक्टर्स एज वेल। इज इट ट्रू? I think it is true. I never had any kind of an issue, to be very honest. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं बिकता है अली मियाँ। हमारे यहाँ ज़रूरतें, ख्वाहिशें, मजबूरियाँ बिकती हैं। हमारे यहाँ ये तबका इतना मजबूत है, चैनल्स का माफिया इतना मजबूत है कि आपने अगर कंप्लेन कर दी, ये मत समझिएगा कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं तो इन्हों दी फटियां भन देना होना जिथे गलत होंदे ने। अगर आपने एज एन एक्टर कंप्लेन कर दी कि ये हो गया या आपके साथ ज़्यादती हो गई, फिर वो एक्टर इसलिए भी नहीं बोलता कि यार ये दोबारा मुझे लेगा नहीं, या ये आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जो खौफ है एक्चुअली, यही इसी खौफ के तहत आज तक एक्टर मेरे नज़दीक, बहुत से एक्टर इसलिए इतना फ्लरिश नहीं कर पाए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। डरते हैं, सरमायादार से डरते हैं कि अगर हम इसके आगे बोले या हमने कोई शिकायत की या कोई ऐसी बात की, वो समझते हैं कि वो राज़िक है, मैं समझता हूँ कि वो राज़िक है। सो समझने में बड़ा फ़र्क है। सो मेरे साथ कभी किसी चैनल ने एज सच ज़्यादती हुई नहीं है। चैनल को मैंने ही बख्शे होंगे। मैं अभी भी सही कह रहा हूँ जी। सो चैनल को मैंने ही बख्शे होंगे कि जा रख ले, तेरी मौत जो हो जाएगी। सो व्हाट, वो है ना, कोई देखे या ना देखे, वो देख रहा है। बिल्कुल, बेशक। तो होती है। यंगस्टर्स जहाँ से आते हैं और जिस इंथुजियाज़म के साथ आते हैं एंड दे रियली वांट टू वर्क, वो बेचारे खामोश हो जाते हैं, वो बोलते नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम बोले तो हमें दोबारा काम नहीं मिलेगा। अनुमान साहब, ये ड्रामा इंडस्ट्री जो है, ये जो फैक्ट्री है, इसका सुनहरा वक्त गुजर चुका है, अभी है या आने वाला है? देखिए, सुनहरा वक्त तो जब फ्लरिश कर रही होती है, ये फ्लरिश ही की है ना। उस क्रिएटिविटी का ये देख लीजिए ना, वो अब पाकिस्तान में मुझे नहीं मालूम कि कितना फ़ायदा हो रहा है चैनल्स को, बट इंटरनेशनली तो बहुत फ़ायदा हो रहा है ना। आपके आधे घंटे के बाद ही वो यूट्यूब पे लोड हो जाता है और फिर उसकी टक 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 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि सबकी कंपनीज़ जो हैं वो बाहर से रजिस्टर्ड हैं। वो सारे के सारों के पैसे मिलियंस में बाहर ही पार्क होते हैं। वो उसमें आपका भी लहू शामिल है, मेरा भी खून पसीना शामिल है, प्रोड्यूसर जो है उसका भी, डायरेक्टर उसका भी, सबका खून पसीना है, लेकिन क्रीम वो खा रहा है। अनुमान साहब, आपसे पूछा गया कि अगर आपको सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? आपने कहा मैं ड्रामा बंद कर दूंगा। हाँ। और आई वाज शॉक्ड, व्हाई आई वाज शॉक्ड कि दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम द मैन ऑफ द उसकी एक रीज़न है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस। देखिए बात पता क्या है, हमने वो जो मैंने बात की कि
वी हैव टू एजुकेट पीपल। लेकिन अगर हम रिश्तों के तकद्दुस का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देंगे तो वो देखो, ये हम साइकोलॉजिकली खेल रहे होते हैं जब ड्रामा बना रहे होते हैं। ऐसे नहीं लोग जुड़ जाते किसी ड्रामे के साथ। अगर आप किसी अच्छी बहू के ऊपर ड्रामा बना रहे हैं तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी बहू को गलत दिखा रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अनकॉन्शियसली योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग अकॉर्डिंगली। आपको अपनी ही शक क्या है, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो आपने रिश्तों में शकूक नहीं डालना। आपने रिश्तों का एक तकद्दुस है। आप माँ को चुड़ैल नहीं दिखा, दुनिया की कोई माँ चुड़ैल नहीं हो सकती, मेरा मानना ये है। बाप अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप दिखाएं, मतलब कि आप कोई बेस है, लेकिन बाप को आप गलत मत दिखाएं। आप हर रिश्ते को, नंद को भी गलत दिखाएं। वो ना नॉर्मल ज़िंदगी में वो असरअंदाज होते हैं। ठीक है, आप और मैं शायद थोड़े से या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो ड्रामे को ड्रामा ही समझ के ट्रीट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो अकॉर्डिंगली जो देख रहे होते हैं ना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो उनको वो रिश्ते मनफी नज़र होते, वो पॉजिटिव हैं, तो वो उनको मनफी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो ये साइकोलॉजिकली लेट्स नॉट प्ले। तो मेरा मतलब है कि आप रिश्तों को इतना गलत मत दिखाएं। क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे देखे ड्रामे जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप इतना रिश्तों को गलत दिखा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। एक माँ और एक बाप के लिए तीनों बच्चे आंख का तारा होते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं छोटे दे नाल ज्यादती कर दियां ते वड्डे नूं मैं तार दियां। वो एक्सेप्शनल एक आधा केस, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन आप ज़रूर है कि वही एक्सेप्शनल केस आपने दिखाना। सर मुझे महसूस हो रहा है कि आपका मोर ऑफ जो आप, मुझे ऐसा लगा कि आप चाहते हैं कि कंट्रोल्ड टेलीविज़न हो। नहीं, कंट्रोल नहीं हो आप। क्योंकि मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द चैनल्स एज वेल। देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज विच आर हैपनिंग अराउंड अस। ये बड़े अरसे के बाद एक ड्रामा बना, वो भी बिकॉज एक रिनाउंड आदमी का था और एक पावरफुल आदमी का था, और चैनल भी ने परमिट किया। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी लेके जाता तो शायद वो ड्रामा ना चलता। आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ दैट प्ले, बट द पॉइंट इज शायद वो ड्रामा ना चलता, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन क्योंकि उसका एक सारा पैकेज स्ट्रांग था और बिकॉज वो चैनल के मालिक के मंजूर नज़र हैं, तो इसलिए वो ड्रामा चल गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एज अ प्रोड्यूसर या और प्रोड्यूसर्स जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, जब वो इश्यूज़ लेके जाते हैं हम, तो आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं ये रहने दें। हालांकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक स्टोरी मैंने डिज़ाइन की थी, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, लॉन्ग टाइम, विच वॉज ऑन HIV पॉजिटिव, एंड इट वॉज टू एजुकेट पीपल कि व्हाट HIV पॉजिटिव इज ऑल अबाउट। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू डाई, बट अब जब हमने बनाई तो वो ये था कि ये इट इज़ मोर और लेस लाइक डायबिटीज़। सो अगर आपको खुराक और चीज़ें, प्रॉपर मेडिकेशन और सारी चीज़ें मिलती रहें तो यू कैन सर्वाइव फॉर 15, 20, 25 ईयर्स। सो यहाँ पे हैं ऐसी फैमिलीज़ पूरी की पूरी जिनमें बीवी, मियाँ, बच्चे सब HIV के शिकार हैं। दे आर हैप्पीली लिविंग एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अबाउट द होप। और ऑब्वियसली उस इशू को डिस्कस करने के लिए आपको एक कहानी डेवलप करनी पड़ी। बट मुझे अच्छी तरह याद है जब when I presented it to different channels out here in Pakistan, and I'm talking about 2010, they all outrightly rejected it. They said, no, we don't want to make anything on HIV positive. Why? Why not? I mean, let's educate people. But they refused it. And it was well-researched script, right? Then eventually क्या हुआ, एक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म ने हमसे मांगा कि हमें कुछ दे दीजिए, तो हमने वो आइडिया भेजा। दे लव्ड इट। और फिर यहाँ पे गिला शिकवा शुरू हो गया कि इतना खूबसूरत ड्रामा आपने उनको दे दिया। अरे यार, जब आपको दिया था आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। हमारी बात समझ रहे हैं? सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत कुछ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सास, बहू, नंद, बड़ा भाई इंटरेस्टेड था और छोटे की शादी होगी और बड़ा छोटे से रिवेंज। यार ये कहाँ होता है यार, बस कर दो।
लेकिन सर यही toxic environment। यही लोग जो हैं हमारे, ये देख भी तो रहे हैं ये साथ। आप उनको देखिए, वही वाली बात है, आप उनको जो देते जाओगे वो देखते जाएंगे। हो सकता है वो, दिस इज व्हाई आई सेड कंट्रोल हो सकता है, टेलीविजन। नहीं कंट्रोल्ड की बात नहीं है, मेरा कहने का मकसद है नेगेटिविटी आप दिखाएं, लेकिन उसको, उसका कन्वर्जन भी तो दिखाएं ना, उसका तोड़ भी तो साथ पैरेलल चलाएं ना, कि ये पॉजिटिविटी कैसे है। मैसेज का एक मामला है, होना चाहिए, हर चीज़ में होता है मैसेज, डालने का तरीका आना चाहिए कि आपने कैसे वो मैसेज कन्वे करना है, वो मेथड आपको आना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली वो हम उससे दूर होते गए, हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस में चले गए सोसाइटी में। कहाँ होता है कि आप किसी के घर के सामने खड़े होकर गालियाँ निकालें और चीखों पुकार करें और वो लड़की आपसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। ये टॉक्सिक नहीं है। आप व्हाट आर यू स्प्रेडिंग, यूथ में आप क्या स्प्रेड आउट कर रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो? जी। आप नेगेटिविटी दिखाओ, लेकिन साथ बताओ कि यार ये गलत भी है, ऐसे मत करो। आप उसको अगर सक्सेस दिखा दोगे कि इंज करन ना कुड़ी फस जाती है, तो फिर सरकार तो तुसी तो मैं तो असीं सारे ही बाहर खलो के फिर गालां कढ़नियां शुरू कर देंगे, ਜਿਹੜਾ पीस सानू चंगा लगता होगा ਉਹਦੇ घर ਦੇ बाहर। सो कहने का मकसद है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड। इमरान साहब 6-7 फिल्में भी की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह 7 फ्लॉप फिल्म है। तो मेरा सवाल ही ये था कि फिल्म्स में क्यों नहीं? मुझे ये लगता है कि मैं फिल्म का नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी वेयर माई छोटी स्क्रीन इज कंसर्न। कनात पसंद आदमी हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद, आई डोंट, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बड़े पर्दे पे देखूंगा तो मुझे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। I don't agree, but मुझे लगता है कि वी डोंट हैव फिल्म मेकर्स। फिल्म मेकर्स हमारे पास है नहीं और पाकिस्तान में फिल्म बनती नहीं है। ये लोग जो एफर्ट करते हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। लेकिन कहने का मकसद है, जो एक फिल्म का ना एक कल्ट डिफरेंट होता है, इट्स नॉट फ्रॉम टेलीविज़न। उसके एक्टर भी डिफरेंट होते हैं, उसका डायरेक्टर भी डिफरेंट होता है, उसका सारा पैराफर्नेलिया डिफरेंट होता है। वो एक कल्ट ही डिफरेंट है, वो उस तरह नहीं होते है ना। वो हम सुना करते थे कि वो एक्टर आता था, मुझे याद है अच्छी तरह, जब सोशल मीडिया नहीं था, मुझे याद है जब एक सीरियल मेरा हिट हुआ, तो द वे पीपल यूज्ड टू अप्रोच मी, और मुझे पब्लिक में देख के लोग कैसे आते थे, वो हमने तो वो स्टार्टअप देखा। अब तो वो नहीं, अब तो ये होता अच्छा जा रहे हैं तो जान दे यार, की करिए। तो वो लोग इतने ज़्यादा हर वक्त स्क्रीन पे नहीं होते थे। आपको पैसे खर्चने हैं उनको बड़े पर्दे पे देखने के लिए। वो एक चार्म होता था, एक वहीद साहब को देखना है, मोहम्मद अली साहब को देखना है, फलां को देखना है, राही साहब को देखना है, यार बड़े पर्दे पे देखेंगे। अच्छा, क्योंकि वो आपको छोटी पर्दों पे, स्क्रीनों पे नज़र नहीं आते थे। वो आपको ये सोशल मीडिया पे वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कितने बजे उठा, उठ के कॉफ़ी पी, अंगड़ाई ली, अब वो कहाँ है, अब वो कहाँ है, अच्छा जिम भी कर रहे हैं, अच्छा वापसी पे, अच्छा कुत्ते को खाना भी खिलाया है इन्होंने, ये अब तो सारा कुछ। तो वो कहता है यार मैं जब इतना जान गया तो मेरा दिमाग ख़राब है। ये मुझे जब इसका एक्सेस फ्री में है, इसकी रूटीन जानने का और सारा कुछ जानने का मेरे पास एक्सेस फ्री में है, तो व्हाई शुड आई वॉच हिम ऑन द बिग स्क्रीन, व्हाई शुड आई स्पेंड मनी? फिल्म्स की बात हो रही है, लॉलीवुड एक टर्म है। I don't know why they call it Lollywood. I'm unable to understand it. It is because of It's a lolly. no it comes out from Lahore. Okay. Yeah. Okay. और सवाल ही ये था कि आप इस पर इसके बारे में क्या सोचते Funny हैं name. कि हम कुछ I think lolly not because of Lahore, because इसमें मुझे क्योंकि याद है मैंने 7,000 रुपये में 7 फिल्में की थी। I'm talking about mid-80s. और वो मेरे ख्याल में इसलिए कि लॉलीपॉप पे ही काम हो जाता था कि गली बाती ही कम करा लेने सन, पैसे तो देंदे नहीं सन। सो उस ज़माने में 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये में भी फिल्म बन जाया करती थी somehow the other। और हम जैसे नए लोगों को तो वैसे ही कोई नहीं देता था पैसे। आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, वो एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था, और मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहता हूँ कि ये सर, ये मैं काफ़ी इसको लेकर सीरियस हूँ कि हम अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी क्लास जो है वो क्यों नहीं हम देखते। देखो हम बड़े ना सादा से लोग हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तानी बहुत सादा है। छोटी छोटी मकारियाँ करने वाले लोग हैं हम, छोटी छोटी जूट, छोटी छोटी मकारियाँ। हमें बड़े कैनवस पे कभी सोचना आया नहीं, ठीक है। जो बड़े कैनवस पे सोचते हैं वो बड़ा कैश कर जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। हम सादे से छोटे से
छोटे चोर हैं, छोटी सोच, कनात पसंद, सादा, पढ़े भी नहीं बदनसीबी से इतना ज़्यादा, तो उस तरीके से हम सोच नहीं पाते। रहमान साहब, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में इख्तलाफ कोई नया या बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव पर्सपेक्टिव या पर्सनल नापसंदीदगी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती है और तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खलील साहब ने आपके लिए किए, बड़े राइटर हैं, सीनियर हैं, क्या ये क्रिएटिव ऑनेस्टी को मजबूत कर रहा है या इंडस्ट्री को अंदर से कमज़ोर कर रहा है? मेरे ख्याल में आई डोंट नो खलील साहब ने क्यों ऐसी बात की। ये तो कोई खलील साहब से ही पूछे कि आपने अगर मेरे बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, ज़ाती स्टेटमेंट दी है, तो क्यों दी है। तो उनसे पूछना बनता था, उस एंकर का भी पूछना बनता था, आपका भी पूछना बनता है, पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने क्यों कहा। हाँ, ये उनकी एक अपनी पर्सनल राय है, उस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बट ही शुड बी हैविंग अ लॉजिकल रीज़न, एंड इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग अ लॉजिकल रीज़न देन आई डोंट नो व्हाई ही सेड दिस। अल्लाह खैर करे उनकी, अल्लाह उनकी, क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें पर्सनल एक दूसरे के साथ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बनता भी नहीं है। लेकिन बदनसीबी वही वाली बात अली मियाँ के, ये सोशल मीडिया ने ना लोगों को ना पता क्या मुझे महसूस होता है कि हम मतलब कुछ और ले गए हैं। हम बराबरी का मतलब ये ले गए हैं कि बड़े छोटे की तमीज़ हम ख़त्म कर दें। हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को हमने उसका मतलब ये लिया है कि आपके जो मुंह में आए आप बोल दीजिए किसी के भी हवाले से। उसकी वजह से ना पूरी सोसाइटी का सोशल फाइबर ही बर्बाद कर दिया हमने। पता नहीं हमने तशहीरबाजी करनी क्यों शुरू कर दी है। क्या कह सकता हूँ मैं, जिस मुल्क में 24 करोड़ में से 20 करोड़ टिकटॉकर हों तो उनको वेलियान हो और कोई काम ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट, दुख होता है मुझे जब कोई कि मैं इस तरह की किसी की पर्सनल कहानी या पर्सनल वेंडेटा के ऊपर या पर्सनल वो अपना सारा कुछ तशहीरबाजी कर रहा है। क्या करने की ज़रूरत है। जो मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं मैं क्यों उनकी तशहीरबाजी करूँगा, वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है और किसी को नहीं राइट होना चाहिए आपकी ज़ात। काम के हवाले से आप जो मर्जी कमेंट दें, आई डोंट माइंड, दैट्स योर राइट कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ इज़ माई पर्सनल लाइफ। वो ये नहीं, वो गोरे बनने की कोशिश मत करें, यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, चपाट भी पड़ जाती है। What do you believe in? Public? Are you a public figure or a public property? No, I'm not a public property, I'm a public figure. हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप बात करें, मेरे काम के बारे में बात करें, बट वेयर इज माई फैमिली इज कंसर्न, दैट्स माई पर्सनल थिंग। सो प्लीज़, आपको कैसा लगेगा अगर आपके हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से या आपके पर्सनल रिलेटिव्स के हवाले से अगर कोई उल्टी सीधी बात करे, यू वोंट लाइक इट. So similarly, he is not also going to like it. So we have to respect each other. Unfortunately, the respect element is gone from the society, which is need to be addressed. You know, we have to draw lines. इतने ना आप फन्ने खान बन जाओ कि आप जिसकी मर्जी पगड़ी उछालते फिरो. You have no right. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। रहमान साहब, सबा कमर साहिबा के बाद से लाहौर कराची की बहस बहुत हाईलाइट हुई। अच्छा, वो भी पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम आर्टिस्ट लोग जो है ना, लोग ना ऐसे बैठे होते हैं कि ए कोई कह दे गल तो नहीं तो असं तंबी ला दईए। हुआ यार, फ्लो में आर्टिस्ट कई दफ़ा बोल जाते हैं, उनकी बात को पकड़ नहीं लेना चाहिए, लेट इट गो। एंड इफ शी हैज़ सेड समथिंग, एंड आई थिंक शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग herself, as she has been working in Karachi for so long as well. So it's never that नफ़रतें मत फैलाएं। वो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं बेसिकली जो गलत बोल रहे हैं। ये सब आपके अपने लोग हैं, आपके अपने आर्टिस्ट हैं, इनको ओन कीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और इनसे अगर कोई छोटी मोटी कोताही या गलती हो जाती है तो लेट इट गो यार। KPK, पंजाब और सिंध, इन सब में काफ़ी सालों से एक एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस है। आपके मुताबिक अपने अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए किसने सबसे ज़्यादा? देखिए, बात पता है क्या है, जो मेजॉरिटी में, देखो वो तो मैं नहीं होता कोई भी डिसाइड करने वाला, अब तो खैर डिसाइड करने वाले ही और हैं, और मैं उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कैसे बात कर लूँ, ठीक है। जो उन्होंने डिसाइड किया है, जो
ये मैंडेट अवाम का होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी अदारे का हो जाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, अपनी बेटरमेंट के लिए नहीं, मुल्क की बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। कवानीन आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मत बनाएं। सो इनके साथ मोहब्बत कीजिए, इनका एहसास कीजिए, यही कल को आपके साथ खड़े होंगे। आप डंडे के ज़ोर पे शायद अपना तो झंडा, देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं, आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। पता नहीं इनको बताने वाले, इन तमाम सारे लीडरान को बताने वाले कौन लोग हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। जो सर इसी से मैं ड्राइव करूंगा, यू हैव टू चूज इन बिटवीन वन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगेन। एक गवर्नमेंट वोट लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट बस आ जाती है, लेकिन वो लोगों को डिलीवर कर जाती है कुछ। हु वुड यू चूज? क्या चाह रहा है तू मेरा बेटा? नहीं, तू it's चाह a रहा है no, it's a कि very मैं घर ना जाऊं? नहीं 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 देखो तू चाह रहा है कि मैं घर पहुंचने से पहले डाले करूं? बात पता है क्या है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यार, है ये। लीव इट टू द व्यू पब्लिक। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वही वाली बात की ना कि जो इस मुल्क में अवाम की सोचेगा ना, अवाम ने ही खड़े होना है। आप डोंट ब्रिंग देम टू अ पॉइंट कि वो सेचुरेशन पॉइंट उनका आ जाए। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, वो सेचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स नॉट ड्रैग देम टूवर्ड सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है? आप इलेक्टेड हैं तो आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे आवाम के ऊपर, वो डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि यार इन्होंने मुझे इस जगह पर रखा। और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप ये सोच के मत उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैंने दोबारा मौका नहीं मिलना, ठीक है ना? ये इस मुल्क में अनफॉर्चुनेट, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहूँगा तो फिर मेरी जान मेरे नाल बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि सच मेरे मुँह चो रुकदा नहीं। 24 करोड़ असी जेनेटिकली एहो जिहे गए हैं, उसमें झूठ भी शामिल हो जाता है, मुनाफकत भी शामिल हो जाती है, और हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब्बू सदीक थे तो मैं नुमान था, अब्बू बलविंदर कौर होते तो मैं सुखिंदर कौर होता। अब मेरी बात है, सो हम दीन और दुनिया में फंसे पड़े हुए लोग हैं। हमें अपने आप को एड्रेस करना है, हमें अपने आप को खुद ठीक करना है। ये ना सिर्फ अवाम पे लागू होता है, ये हुक्मरानों पे भी लागू होता है। आपको लेकिन हम वही पावर हंगर वाला मामला आ गया ना, ईगोस की जंग है यहाँ। अपनी अनाओं को छोड़ दीजिए, पीछे हटा दीजिए, लोगों के बारे में सोचिए। दिस इज़ अ क्रूशियल मोमेंट वेयर एज दिस कंट्री इज कंसर्न। ये डूब जाएगा बहरी जहाज़ जो है, अगर इसके साथ ज़्यादती की जाती रही तो। ये आवाम से ही हैं सब कुछ। खुदारा प्यार कीजिए लोगों के साथ, वो चाहे कोई भी हो। इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान जो है बहुत ज़रूरी है वो, द क्वेश्चन इज हाँ। कि इंसाफ की फराहमी में जो पाकिस्तान है आखिरी ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तान का, और 40वें शायद नंबर पे। मतलब above 100 we don't need to count। नो वी डोंट नीड टू। जी। अदालत के नाम पर आम आदमी को बुखार चढ़ता है, वो नाम सुनते ही मतलब वो डरता है। मैं आपको बताता हूँ ना उसकी रीज़न क्या है। एक तो इंसाफ मिल नहीं रहा, दूसरा इंसाफ महंगा हो गया है, ठीक है? और सवाल यही था कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्टर बताएं जो ठीक हो जाए तो कुछ बेहतरी आ जाए। असी आप ठीक कर लीजिए अपने आप में तो ठीक हो जाएगा। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे क्या राइट्स हैं और उसको एक्नॉलेज करने वाला कोई है, जब मुझे ही पता चल जाएगा कि मुझे लाल बत्ती पे खड़े होना है, हेलमेट पहननी है, सीट बेल्ट पहननी है, गाड़ी लेन में चलानी है, मुझे जब एहसास, जब हमें एक दूसरे के एहसास वाला आईसी जो हमारा बिल्कुल डेड हो गया हुआ है, उसको उजागर करने, बेहिसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंसाफ मेरे तो अपने, मैं तो देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हुई, बदनसीबी है कि हम इससे तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। सर माय फाइनल क्वेश्चन, कि कभी ये खौफ आता है कि अगर मैं नुमान एजाज ना होता, अगर मेरे साथ जुड़ी ये मेरी लेगेसी ना होती, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट इतनी लेयर्ड ना होती, तो मैं कौन होता, मैं क्या कर रहा होता? यार मुझे
पता नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं, मेरा कभी ध्यान गया नहीं। मुझे लगता है कि मैं यही होता, मैं कहीं भी होता तो यही होता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। मेरा वैसे भी नहीं कुछ हो सकता अब तो नहीं मेरा- सर, आई गेस दिस इज द रीजन दैट यू आर द ग्रेट हाँ, मुझे कि you believe in, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे नहीं करनी पड़ती है फिर किसी चीज़ की, चीज़ें हो जाती हैं। आई डोंट नो, मैं खौफज़दा हो जाता हूँ कि ये कैसे हो जाती हैं, लेकिन करवा लेता है कोई मुझे महसूस होता है कोई करवा रहा होता है मुझसे। इट्स नॉट मी माई सेल्फ, मुझसे याद भी नहीं होता ये स्क्रिप्ट। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 2 या 3 लफ्ज़ वो मैं पढ़ता हूँ और बाकी सारा वो बन जाता है खुद ही, कोई बुलवा लेता है, कोई बोल देता है मेरी जगह। मुझे वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं है जो मेरी कैमरे के सामने होती है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, या मुझे कोई कहता है कि आपने वो एक्सप्रेशन अच्छा दिया, तो मैं ज़ोर लगा रहा होता हूँ कि कौन सा एक्सप्रेशन मैंने अच्छा दे दिया, क्योंकि जो मैं कैमरे के सामने हूँ वो मेरी मेमोरी टेप में नहीं है, और जो मैं कैमरे के पीछे हूँ सिर्फ वही मुझे पता होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी टेप में ब्लैंक, फिर कुछ चीज़, फिर ब्लैंक, ऐसे है, वो एक सीक्वेंस में नहीं है पूरा का पूरा। ये वो वाली बात नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू मैं कोई पता नहीं कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ कमिंग straight from my heart. I mean, I'm being very honest with you. समझ नहीं आती है मुझे कई दफ़ा, और बड़ा अजीब सा महसूस भी होता है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, कोई करवा रहा है, मैं नहीं हूँ, वही खुदा है। वही खुदा है। Wan sir, thank you so very much My for pleasure. joining. It was a pleasure. It's an honor to have you. Lovely thing. Thank you so much. All the best. Pleasure.